हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज का ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार। चलिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन मैंने आज शायद आपको रीड तो करवा दिया था, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। क्या बोला है, एक नंबर है, उसको पहले हमने डिक्रीज किया है किससे, 10% से। फिर उसको हमने इंक्रीज किया है 10% से, है ना। तो कितना परसेंटेज चेंज आया है उसमें, ये हमको इसमें बताना है। देखो, इसके दो तरीके इस क्वेश्चन करने के। एक तो मैं आपको यहाँ साइड से यहाँ बता देता हूँ कैसे होगा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। पर फॉर्मूला अभी आप याद करने बैठोगे तो कितने फॉर्मूले याद करोगे। एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में होगे तो आप फॉर्मूले भूल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या प्रैक्टिस भी इतनी होनी चाहिए आपको कि आपको फॉर्मूला याद रहे। देखो, इसको करते कैसे, डिक्रीज मतलब जैसे 10% डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, -10। देखो, जो डिक्रीज होता है उसको माइनस में लेते हैं, जो इंक्रीज होता है उसको किस में लेते हैं, प्लस में। बस आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10%, तो +10 कर देना है यहाँ पे। अब -10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 10 से 10 में तब -1%। तो इसका माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका इस चीज को करने का। दूसरा तरीका देख लेते हैं जो अपन करते आ रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है कितना, 10%। सबसे पहले वो डिक्रीज करता है कितना, 10%। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा उसको सॉल्व करते चले। पहले क्या बोलता है, 10% क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो 10 का क्या कर देते हैं, वो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, है ना। और अपनी वैल्यू कितनी, 9। अब 9 को क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय 10%। 9 का 10% क्या होगा, 0.9 होगा। क्यों होगा, देखते हो यहाँ पे कैसे होगा। 9 का 10% निकालना है ना हमें, तो 1/10 कर देंगे 10%। तो 0.9 इतना वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब कितना कर दिया है आपने, 9.9 कर दिया है। अब क्या पूछा, टोटल परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, 0.1। किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कंपेयर करना है ना। चेंज पता करना तो यही से तो करोगे, स्टार्टिंग में यही वैल्यू थी अपनी। तो अपॉन में क्या करोगे, 10 इंटू 100 कर दूंगा। इसको डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो 1% क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डिक्रीज है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा यार। 1.1 आता है यहाँ पे, तब 11 कुछ आता, या 10.1 होता तो 1% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, चॉइस आपकी, आपको कैसे करना। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट मेथड रहती है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पर ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि परसेंटेज में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा है। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है, तो किस टाइप से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाएंगे तो हर टाइप में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। क्या बोला है, x इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन y। मतलब x क्या है, 5 टाइम ज्यादा बड़ा है, 5 गुना है, ऐसा बोल सकते हैं y से ना। तो हमें ये बताना है परसेंटेज में कि y कितना कम है x से, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो कैसे करेंगे, डायरेक्ट ही या x और यहाँ पर y कर लेते हैं। y मान लो कितना था, 1, तो x इज 5 टाइम हो जाएगा। अब देखो ये इससे कितना कम हो गया दोस्तों, कितना कम है, 1 की y की पूछ रहा है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन, देखो ये जरूर याद रखना, यहाँ कैसे सॉल्व होगा, यही गलती करके आते हैं। द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x, किससे कंपेयर कर रहा है, x से। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। लोग यहाँ कभी 4 बंद कर देते हैं,
तो आंसर, और वो आंसर भी वहाँ ऑप्शन में दिया होता है, तो हमें ऐसा लगता है हमारा आंसर आया, मैच हो रहा है, ऑप्शन में से जब मैच होता है तो हम उसको टिक कर देते हैं बिना सोचे समझे। घर आकर पता पड़ता है कि हमारा आंसर गलत है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, पहले अपनी रीडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर लेना। आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से ले पाते हो, जैसा क्वेश्चन कह रहा आप वैसा करते जाओगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहां से बोला द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x, x से कंपेयर करना है, कितना कम है, 4 कम है, इनटू 100 कर देंगे, 80 आ जाएगा, 80% क्या है, लेस है। सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, और यही क्वेश्चन में एग्जाम में गलत कराते हैं। जब हम सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में गलत करेंगे तो हम कंपटीशन में हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कंपटीशन बने रहने के लिए करना है, ऐसे क्वेश्चन तो हमें करना ही है, और हाई लेवल के क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, 100% लोगे, फिर वैसे भी कर सकते हो। अब डिपेंड ये करता है हम इसको कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं और कितना अच्छे से हम उस चीज को समझ सकते हैं। और आपको इस मेथड, जिससे मेथड से मैं इस क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, परसेंटेज में भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसा है बिल्कुल हम यूज करते हैं उसको रियल लाइफ में, देखो कैसे करेंगे ना। बहुत शॉर्ट में होगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा शॉर्ट है ये, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचा देगा। देखो कैसे, पहले इसको हम एग्जैक्ट कर लेंगे ना, ये तो अभी थोड़ा सा हमें देखना है यहाँ पे। इसको एक्चुअल में हम कितना लिख सकते हैं पता है आपको, 200/3, 200/3 कैसे, 16 3 का मल्टीप्लाई जब आप 66 में करेंगे तो आंसर आएगा आपका 198, 198 प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 200 अपॉन में 3 है, परसेंटेज का साइन मैंने डाल दिया तो अपॉन में क्या 100। सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटा के हमें चीज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। और डिटेल में मैं आपको बताता जाता हूँ एक्चुअल में हम करते क्या है ना। हमें किससे डील करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हम अपना पूरा क्वेश्चन कर देते हैं ना। अब मान लो वो क्या कह रहा है, अ पर्सन हु स्पेंड 66.23%, इतना परसेंट वो सैलरी का स्पेंड कर देता है और उसकी सेविंग कितनी है, 1200 रुपीज पर मंथ की। एक्सपेंस बताना है ना। देखो इनकम, एक्सपेंशन है ना, और ये सेविंग हो, ठीक है। अब टोटल तो क्या हो गई है, सैलरी होगी मेरी, सैलरी कितनी होगी, नीचे वाली हमेशा। तो आपके जब मार्क्स आते थे तो बचपन में आपने देखा होगा आपके मार्क्स थे 100 में से 70, तो टोटल क्या होता था, ये होता था, इसमें से आपको मिलते थे। ऐसे ही सेम वही है यहाँ पे भी, आपका टोटल क्या है 3 आपकी क्या होगी, आपकी इनकम। अब ये किसका रेशियो दिया था मुझे, एक्सपेंडिचर का, स्पेंड का दिया था ना, कितने वो खर्च कर रहा है, यही रेशियो तो मुझे दिया है यहाँ पे। तो कितने खर्च कर रहा है, 2 खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितनी की हुई, 1 की। अब सेविंग एक्चुअली में दी कितनी है, 1200 दी हुई है, कितनी दी है, 1200 दी हुई है। सेविंग हमें कितनी दी, 1200 रुपीज। हमसे पूछा किसके बारे में, मंथली एक्सपेंसेस, मतलब 2 की वैल्यू हमें निकाल कर उन्हें बताना। 1 की वैल्यू 1200, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 इंटू 2, तो कितना आंसर आएगा, 2400 रुपीज। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही इसका आंसर था। देखो आपने कुछ नहीं किया, बस चीजों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब यहीं से देखो इतना भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम हॉल में होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता पड़ जाए कितना आंसर है इसका, 2/3। टोटल सैलरी कितनी हो गई, 3, खर्च कितना कर दिया, 2, तो सेविंग कितना करेगा, 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1200, 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1200। एक्सपेंस मतलब 2 की वैल्यू बचा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यही आप लगा दे 2400, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन मैं बहुत सारे भी करा सकता हूं, पर देखो हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है। जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो क्वालिटी मेंटेन करके रखें, अच्छे से क्वेश्चन को सोचें और कितने अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। सोचना बहुत जरूरी, थिंकिंग बहुत जरूरी है।
आप सोचेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, करके भी देख सकते हो आप इसको, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये चीजें भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हमें करें कैसे अब इसको, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है करना, इस टाइप का हमने क्वेश्चन यही नहीं होगा तो एग्जाम में अटेम्प्ट अगर करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारा टाइम उनको दे आओगे और शायद आंसर आपका सही भी ना है, और जो आंसर आपका है वो शायद आपको ऑप्शन में मिल जाए और आप उसको करेक्ट कराएं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट परसेंट डिक्रीज, कितना परसेंट, तो जो रेड मार्क कर, व्हाट परसेंट डिक्रीज मतलब कितना परसेंट में डिक्रीज करूं सैलरी में से जो कैंसिल आउट कर दे, जो 20% मेरी इंक्रीज हुई है उस सैलरी को, मतलब मेरी ओरिजिनल सैलरी के बराबर। जैसे मान लो सपोज मुझे 100 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, अब मेरी सैलरी 20% इंक्रीज हुई, मतलब कितनी हुई 120, है ना। अब 120 को हम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि भाई 100 आ जाए, हमारी मेरी ओरिजिनल सैलरी वापस आ जाए। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार अवश्य देखेंगे। सपोज मेरी सैलरी कितनी है 120 रुपए, 100 रुपए है, 20% इंक्रीज कर दी, मतलब कितना हो गया 120। क्वेश्चन समझने के लिए हमेशा 100 लेकर चलना, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। 100 से करना जरूर नहीं है। 100 मेरी सैलरी थी ओरिजिनल, अब कितनी हो गई 120। अब ये पूछे 120 जो भी मेरी सैलरी हो गई उसको कितना परसेंट डिक्रीज करें कि मेरी ओरिजिनल जो सैलरी थी 100 रुपीज वो आ जाए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा, ना लाइक आप कर रहे हैं, तो लाइक करें प्लीज। चलो देखते हैं, करते हैं। देखो 20% क्या करना है, इनकी 20% का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट करेंगे उस क्वेश्चन को 1/5, मतलब पहले उसकी ये सैलरी 5 थी तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 6, 1 क्या कर देंगे इंक्रीज। और ये क्या होता है बेस, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये क्या होता है बेस। यार ये ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्या होगी उसकी ओरिजिनल सैलरी जो उसको पहले मिल रही थी, ठीक है। अब उसको सैलरी पर कितनी मिल रही 6, अब क्या करना है हमें इसको डिक्रीज करना है, 6 से किस पर लाना है 5 पर, 6 से कितने लाना है 5 पर, कितना कम करनी पड़ेगी 1। बेस क्या लोगे यहाँ पे, इसको लोगे, कंपेयर किससे कर रहे हो, इससे कर रहे हो। देखो कंपेयर का बहुत बड़ा मामला है यहाँ पे ना। अगर आप यहाँ फोन में 5 ले लेते तो आपका आंसर वही का वही कितना जाता 20%, जो कि आपको ऑप्शन में दिया होता, तो जो कि ये क्या हो जाता रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है बेस में हमें क्या लेना है, बेस में हमें वही लेना होता है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं। इससे अब इसको करना था ना, यहाँ पहुंचना है मुझे, ओरिजिनल सैलरी पता नहीं थी 5, 6 से 5 तक पहुंचने कितना कम करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। किससे कंपेयर किया 6 से इंटू 100, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 16 राइट 2/3% आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से करना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ सी की जो इनकम है वो 20% मोर है, मतलब मोर मतलब ज्यादा है किससे बी से, ठीक है। और बी की जो इनकम है वो 25% मोर है किससे ए से, ठीक है। बी की इनकम 25 मोर है किससे ए से। फाइंड हाउ मच परसेंट, पर हमें सी की इनकम बतानी है, सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। देखो इन्होंने दो चीज की है, पहले सी और बी का कंपैरिजन किया है, फिर बी और ए का कंपैरिजन किया है, फिर हमसे सी और ए का कंपैरिजन मांग रहे हैं, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देख लो जरा इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सिंपल है, अपना बेसिक एक ही चलेगा, एक ही बेसिक से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ए बी
सी। सबसे लास्ट में देखो कौन आ रहा है, ए। तो हमें ए को पहले यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। अब देखो 25% मैंने पहले ही बोला था, ये बिल्कुल याद कर लो, ये बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि अपने आप ऑटोमेटिक 1/4 आ जाए दिमाग में, है ना। मोर कौन है, बी है, तो ए क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ए से कंपेयर कर रहे हो आप। किससे कंपेयर कर रहे हो, ए से। किससे कंपेयर कर रहे हो, ए से, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस। बी कितना है, ज्यादा है 25%, 25% ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा। 1 ज्यादा करोगे तो 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब आ जाओ पहली लाइन पे, इनकम ऑफ सी इज, सी की जो इनकम है 20% मोर देन बी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो यहाँ 5 है, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पहले से सेम मिल गए। देखो अगर ये सेम नहीं मिलते तो हम इन दोनों को क्या करते, सबसे पहले सेम करते, पर ये दोनों सेम ही है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत हमें है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है। अब आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए और सी का बताना, सी की इनकम कितनी ज्यादा है ए से। किससे कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे वही बात, अपॉन में क्या लोगे, 4 लोगे या 6 लोगे। तो मैं यहाँ पे लूंगा क्या, 4, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से। सी का कंपेयर करना है किससे, ए से। तो कितना ज्यादा है ये, 2 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 2/4 इंटू 100, मतलब क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। यहाँ का बहुत ध्यान रखना है, ये बेस में हमें क्या लेना है। यहाँ पर ये गलत हुआ तो आपका आंसर गलत। सपोज आप 2/6 ले लेते यहाँ पे और इंटू क्या कर देते हैं आप 100, तो आपका आंसर बिल्कुल ही चेंज हो जाता, 1/3 हो जाता है। ये 3 3 9, 3 3 9, 1 राइट, 1/3। और ये भी आंसर आपको किस में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, जो कि क्या है, गलत है। आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ही, आपको करके लाना है, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना इजी है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। राधा अपनी सैलरी का 40% कहाँ पर खर्च कर देती है, फूड पर, ठीक है। 20% कर देती है हाउस रेंट पर, किराया देने में। 10% ऑफ एंटरटेनमेंट, मूवी वगैरह देखने चली जाती होगी। और 10% कन्वेंस, आने जाने में हो जाता है 10%। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ, अगर उसकी सेविंग कितने रुपीस की हो रही है, 1500 की हो रही है मंथ के लास्ट में, तो ये बताना है कि उसकी सैलरी पर मंथ कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो मैंने आज समझाया है उसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।